क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, तो आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज 54 डिग्री. क्या मतलब है इसका? मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल इज 54 डिग्री. क्या दिया हुआ है अपने को? थीटा दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? थीटा का वैल्यू इट इज गिवन 54 डिग्री. फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद दिस आर्क वेयर पाई का वैल्यू इज 3.1. तो हमको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर. तो व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर. व्हाट इज थीटा? अपॉन पाई का वैल्यू एंड रेडियस इज 10. कैंसिलेशन पे बराबर ध्यान देना अच्छे से. इसको 6 के टेबल में कैंसिल कर सकता हूं. 6 6 जा 36 और आगे 0. 6 9 जा 54 बराबर है. 3 के टेबल में 3 3 जा एंड 3 2 जा. जो बच रहा है वो हम लोग लिख लेंगे. ठीक है. इज इक्वल टू 3/20 3.14. 10 का स्क्वायर इज 3/20. 3.14 को अगर मैं 100 से करूं तो 314 हो जाएगा. अच्छा, इन दोनों को 2 के टेबल में कर सकता हूं. 2 10 सा एंड 2 1 सा 2 5 सा 10 2 7 सा 40 150. 10 नीचे रहने दो. 157 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 7 सा 21 2 कैरी 15 प्लस 2 17 1 कैरी 471 अपॉन 10 को हटाओ और एक के पहले पॉइंट लेफ्ट साइड से 47 पॉइंट. समझा? एक भी वर्किंग कॉलम यूज नहीं किया. यूनिट एरिया निकाले तो सेंटीमीटर. क्लियर है? समझ में आया? और अगर मान लो अगर लेंथ रहेगा तो सेंटीमीटर ही रहेगा. एरिया है तो क्लियर. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया? अगेन मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल इज 80 डिग्री. इट इज डिग्री. हाँ, सेंटीमीटर कट करो. इट इज 80 डिग्री. मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल इज 80. तो क्या है ये? थीटा. डिग्री है ना? 80 डिग्री. एंड इट्स रेडियस इज 18 सेंटीमीटर. व्हाट इज रेडियस? क्या फाइंड करने बोला है? पाई का वैल्यू इज 3.14 और उससे फाइंड करने बोला है लेंथ ऑफ आर्क. क्या है फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क का? 2 पाई. व्हाट इज थीटा? अपॉन इनटू पाई का वैल्यू एंड रेडियस इज. ये 0 और ये 0 गेट 2 के टेबल में 2 4 सा 2 1 सा और ये 2. तो ये 18 और 18 कैसे कर देता? 4 2 सा इंटू 3 पॉइंट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन 8 4 सा 32 3 कैरी 8 1 साइड 8 प्लस 3 11 1 कैरी 8 3 सा 24 प्लस 1 और 2 के पहले पॉइंट 25.12 लेंथ निकाला. समझा या नहीं समझा? थर्ड वन. फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने एरिया ऑफ सेक्टर निकाले. सेकेंड क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क निकाले. नाउ सी द थर्ड वन. क्या दिया हुआ है? बराबर ध्यान से पढ़ना. रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज. क्या दिया अपने को उसने? रेडियस. कितना दिया रेडियस? 3.5 सेंटीमीटर. आगे length of the arc is L, that is a 2 point. And find the area of the which formula I will put? एरिया ऑफ सेक्टर, रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क का जो रिलेशन है वो वाला फॉर्मूला बोलो. एरिया ऑफ सेक्टर is equal to half into radius into L. Half into radius is 3 point into 2 point.
2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 1 जा एंड 1 जा, बराबर ना। अच्छा, फिलहाल तो पॉइंट को डिस्कार्ड कर दो, 35 समझो और उसको या समझोगे 11, 35 11 सा करेंगे। अच्छा 35 11 सा भी अगर डीसी कर दो, 35 10 सा कर दो 350, और उस पर एक 35 और ऐड कर दो तो 350 प्लस 35 380, नंबर लिख दो 380। कितना डेसिमल पॉइंट डिस्कार्ड किए थे हम लोगों ने, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो, तो लेफ्ट साइड से दो, 3 पॉइंट यूनिट सेंटीमीटर। सिंपल, समझा, कॉपी करो। क्या दिया है फिफ्थ क्वेश्चन में, एरिया ऑफ, बराबर ध्यान से पढ़ना, समझना उसको प्रॉपरली वो लाइन को। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। कौन सा वैल्यू रेडियस है, कौन सा वैल्यू एरिया ऑफ सेक्टर है, बताओ। रेडियस कितना है और एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, बराबर। और उससे क्या फाइंड करने बोले हमको, व्हाट फॉर्मूला आई विल पुट, सेम अभी जो हम लोगों ने थर्ड में की है, बोलो। नहीं नहीं, पूरा बोलने का, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू आर इंटू, यहाँ पर हमको एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू दे रखा है तो हम यहाँ पुट करेंगे 30, हाफ इंटू व्हाट इज रेडियस और लेंथ फाइंड करने बोला है, तो दोनों वैल्यू को यहाँ लेके जाएंगे, 30 इंटू 2 अपॉन इज इक्वल टू 15 1 जा 15 एंड 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर है, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो। रेडियस ऑफ द सर्कल इज, देन एरिया ऑफ सेक्टर क्या दिया है इसके हमको, कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ये जो सेक्टर है वो माइनर सेक्टर है, वो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला बोल रहा है, फाइंड करने बोल रहा है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ, तो दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे, तो व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल बोलो, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू एंड रेडियस इज 10, 3.14, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ विच सेक्टर, व्हाट इज द फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ सर्कल इज 31 माइनस that is equal to 214 सेंटीमीटर। सिंपल, कॉपी करो। क्या दिया है क्वेश्चन, बराबर ध्यान से बोलो। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। आप देखो डायग्राम में ये OM और ON रेडियस है, दोनों का वैल्यू कितना रहेगा। आगे मेजर आर्क MBN इज इक्वल टू 60 डिग्री, इस चीज को समझना बराबर। मेजर आर्क MBN इक्वल टू 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में ये चलेगा कि ये आर्क का लेंथ नहीं है वो, अगर आर्क का लेंथ होता तो वो सेंटीमीटर लिख के देता। वो बोल रहा है कि ये जो आर्क MBN जो है ना, वो सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है। इसका मतलब ये, क्लियर है। तो आप देखो जब हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन पढ़े थे ना, तो उससे वहां पर वो लिख के दिया हुआ था, मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल इज 54 डिग्री एंड मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल इज 80 डिग्री। मतलब वो आर्क जो है वो सेंटर पे उतना एंगल सबटेंड कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ दो चीज दी गई है ऑलरेडी, रेडियस का वैल्यू इज 7 सेंटीमीटर एंड थीटा का वैल्यू इज 60 डिग्री। क्या फाइंड करने बोला है पहला उससे, एरिया ऑफ, तो व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, पाई आर, पाई का वैल्यू क्या पुट करो
22/7 as radius is the multiple of 7, right? तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू ये 7 क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर। सेकेंड चीज क्या फाइंड करने बोला उसने, क्या बोलते हैं उसको, ए स्टैंड फॉर एरिया। एक सेक्टर है, दैट सेक्टर इज बाउंडेड बाय व्हाट, सेंटर ओ एंड आर्क एम बी, दैट मीन्स वो ये वाले सेक्टर की बात कर रहा है। क्लियर है? तो व्हाट इज द फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का थीटा अपॉन व्हाट इज थीटा 60 अपॉन इनटू पाई आर स्क्वायर, ऊपर सॉल्व किया तो कितना आया, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो अपना, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सेम सब है ना, मतलब फर्स्ट पार्ट का ही आएगा, सेकंड पार्ट पूछा हुआ तो वी कैन यूज दैट वैल्यू, रेडियस तो सेम ही है। 0 0 गेट 6 1 जा 6, 154 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 1 जा 6 2 जा 12, 3 बचा 34, 6 5 जा 30, 4 बचा 0.40 हो गया, 6 6 जा अगेन 4 बचा 0, 6 6 जा चलते रहेगा। तो तीसरा डेसिमल 0.5 या 5 के ऊपर है तो क्या करते हैं हम लोग, 25.67 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो वर्किंग कॉलम यूज ही नहीं कर रहा। तीसरा क्या फाइंड करने बोला उसने, एरिया ऑफ सेक्टर OMC, मतलब इज आस्किंग मी द मेजर सेक्टर, OMC मतलब ये वाला ना, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला, तो आई कैन राइट एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस माइनर सेक्टर OMB। तो व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल 154 माइनस 25.6। अब इसके लिए अपने को वर्किंग कॉलम यूज करना पड़ेगा क्योंकि माइनस करना है, मतलब आपको समझ में नहीं आया कैसा माइनस किया। 25.6 0 होगा नहीं तो यहां से नंबर लेंगे, 3 become 9 and this will become what 10, 10 minus 7, 9 minus 6, 3 minus 5 नहीं होगा तो this will become 4 और ये 8, 4 minus 2 8 1, इसलिए 1 को भूलने का नहीं, वो बच्चे 1 को भूल जाते। क्या आएगा आंसर 128.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? समझा? इस तरह से करना है, सिंपल सेम समझा हो 5 के ऐसा ही मेजर सेक्टर फाइंड करने वाला, जब तीनों चीज फाइंड करने बोला हुआ है। क्लियर? चलो और रेड क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3.4 एंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, वाओ पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर 12. और क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड दी क्या है वो, क्या है एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ पेरीमीटर। वाह, एरिया ऑफ, अरे वो P जो है ना वो सेंटर है, आप देखो बराबर P जो है वो सेंटर है, यहाँ देखो पर वो सेंटर था ना, बट ये पूरा डिनोशन क्या है, सेक्टर का डिनोशन है, तो आप P लिखा मतलब पेरीमीटर थोड़ी ना है वो। एरिया ऑफ सेक्टर बाउंडेड बाय सेंटर P एंड आर्क ABC, वो सेक्टर का एरिया फाइंड करने बोलते हैं। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? तो पेरीमीटर ऑफ विच सेक्टर की बात कर रहा है वो, PABC है ना। अच्छा, व्हाट इज पेरीमीटर का फॉर्मूला 2R प्लस, बराबर ना। तो ये पेरीमीटर के नीचे एक फॉर्मूला लिखूं उसका, क्या 2R प्लस दैट इज इक्वल टू 12.2 इंटू व्हाट इज R का वैल्यू 0.4 प्लस L इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 2 4 सा 8, 2 3 सा प्लस 8 इक्वल टू 12. L इक्वल टू 12.8 माइनस, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो वी नो L, वी नो रेडियस, और हमको फाइंड क्या करने वाले उससे, एरिया ऑफ, फिर पेरीमीटर बोल, एरिया ऑफ सेक्टर है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर बाउंडेड बाय सेंटर P एंड आर्क ABC, सेक्टर है। तो
तो लेंथ ऑफ आर्क पता है, रेडियस पता है, तो फॉर्मूला हाफ इंटू आर इंटू, तो ये ड्यूरेशन नहीं पता रहेगा तो आपको मालूम क्या पड़ेगा फाइंड क्या कर रहा है, पहले तो दिया है उसने ऑलरेडी, है हाफ इंटू व्हाट इज रेडियस, और एल कितना है 2 1 2 4 3 12 1 कैरी 3 9 9 प्लस 1 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, कॉपी करो। There is area of sector bounded by center P and arc ABC. डायग्राम कैसा दिया है देखो अपने, उसमें अगर देखो तो अपने को दो सेक्टर बना के दिया हुआ है, एक के अंदर एक, बराबर। अच्छा, दोनों का सेंटर इज सेम। तो अगर आप मुझको बताओ, अभी मैं आपको क्लियर करता हूं कि हाउ टू नेम द सेक्टर। अगर मुझे बाहर वाले सेक्टर का नाम लिखना है तो कैसे लिखूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ डैश वाई, एरिया ऑफ दैट सेक्टर। ये सेक्टर के बारे में अंदर वाले के तो ओ आर एक्स क्यू। तो कौन सा सेंटर और कौन सा आर्क के बीच का सेक्टर है, समझ में आ रहा है? क्योंकि सेक्टर इज अ क्लोज्ड फिगर, इसलिए वो सेंटर मेंशन करना बहुत जरूरी है। और जब वो लेंथ बोलता है फाइंड करने के लिए, तो कोई पर्टिकुलर आर्क का लेंथ फाइंड करने बोलता है, तो आर्क इज दिस ना, उसपे सेंटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसलिए वो बोलता है कि लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू या फिर लेंथ ऑफ आर्क एम वाई है। लेकिन जब वो सेक्टर फाइंड करने बोलता है तो वो सेंटर स्पेसिफाई करने बोलता है, क्योंकि सेक्टर इज अ क्लोज फिगर। समझ में आ रहा है? पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। O is the center of the circle sector. Angle ROQ and angle MON, the both is 60. तो मतलब दोनों सेक्टर के लिए एंगल इज 60 डिग्री थीटा। रेडियस OR, देखो ये OR इट इज गिवन 7 सेंटीमीटर, whereas OM, ये बड़ा वाला OM इट इज गिवन 21 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, देखो आर एक्स क्यू, देखो खाली जब आर्क की लेंथ फाइंड करने में तो खाली उसने आर्क की स्पेसिफाई किया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू एंड लेंथ ऑफ आर्क एम बाई एन। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू। तो व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, इंटू 2 पाई, गलती से आर स्क्वायर मत बोलना, लेंथ ऑफ आर्क में आर स्क्वायर नहीं है। हमने बताया क्यों नहीं है, क्योंकि दिस आर्क इज अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला इज 2 पाई आर। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज थीटा हियर, 60 डिग्री, 60 अपॉन इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू एंड रेडियस इज 7 7 गेट, ये 0 और ये 0 भी, 6 1 6 2 1 एंड 2, 22 को 3 से डिवाइड करना है खाली, 3 1 3 7 21, 1 बचा 0.10, 3 3 9, अगेन 1 बचा 0, ये रिकरिंग होते जाएगा ना, और आंसर इज 7.33। क्लियर है? सिमिलरली वी कैन फाइंड लेंथ ऑफ आर्क एम वाई, अगेन सेम फॉर्मूला, क्या आएगा बोलो, थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे एंड दिस टाइम रेडियस विल बी 20, वो आप लोग करोगे। जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी कॉपी। सिंपल एक्सरसाइज है, सम नंबर ऑफ सम पे मत जाओ, सिंपल एक्सरसाइज। क्या दिया है 9th वाला क्वेश्चन, बराबर ध्यान से पढ़ना। देखो डिनोमिनेशन देख के बताओ, एरिया ऑफ विच सेक्टर बाउंडेड बाय सेंटर P and ABC, it is given 154 centimeter, radius it is given how much, 14 centimeter। तो उसने वो एंगल फाइंड करने बोला है, एंगल APC मतलब थीटा,
एंगल एपीसी इज अ सेंट्रल एंगल, थीटा फाइंड करने बोला है, एंड उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने बोला है। तो व्हाट वी विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस इट इज गिवन एरिया ऑफ सेक्टर, तो मैं फॉर्मूला किसका पुट करूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पुट करूंगा, पुट करो, थीटा अपॉन 360 इंटू एंड दैट इज 150, थीटा फाइंड करें ना सेंट्रल एंगल, अपॉन पाई का वैल्यू इज 22 अपॉन रेडियस 14 है, तो 14 इंटू इज इक्वल टू 150। अच्छा, क्योंकि थीटा फाइंड करना है तो ये सारे नंबर को वहां लेके चले जाएंगे पहले के, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आएंगे, जो डिनोमिनेटर में वो बोलो 154 इंटू 360 इंटू 7 अपॉन 7 1 एंड 7 बराबर। इन दो को 2 के टेबल में कर सकते हैं, 2 1 2 7 14 2 7 अच्छा, इन दो को 11 के टेबल में 11 2 11, फिर 7 1 एंड 7, फिर 2 1 2 1 और अगेन 2 1 एंड 2, थीटा इज इक्वल टू सिंपल, समझा, थीटा आ गया, वी नो एरिया ऑफ सेक्टर, वी नो रेडियस आल्सो। सेकंड पार्ट क्या फाइंड करने बोला इसने, तो वी हैव द रिलेशन एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू आर इंटू एल, मतलब लेंथ ऑफ आर्क ना, जो फाइंड करने वाला वो लेंथ ऑफ आर्क मेंशन करते हैं, इसका वैल्यू इट इज गिवन हाउ मच इज इक्वल टू हाफ इंटू रेडियस इट इज गिवन 14 इंटू लेंथ, बराबर। चलो इधर लेकर आएंगे 154 इंटू 2 अपॉन इज इक्वल टू 2 1 2 7 1 7 2 14, 1 बचा 7 2 तो L मतलब लेंथ ऑफ आर्क ABC इज इक्वल टू 22। सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है, कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 10 के 3 पार्ट है। द फर्स्ट पार्ट विल बी होमवर्क, जहां पर क्वेश्चन पढ़ो बराबर, रेडियस इट इज गिवन 7 सेंटीमीटर, मतलब तीनों भी पार्ट के लिए रेडियस 7 सेंटीमीटर रहेगा। इफ द मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर मतलब थीटा, तीनों केस के अलग अलग थीटा दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाला आपको होमवर्क करना है, मैं सेकंड वाला थीटा के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। कितना दिया हुआ है सेकंड वाले में, थीटा 210 डिग्री, देन फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर, ये हम लोग हमने पहले क्वेश्चन में फाइंड किए, बोलो पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज थीटा, पाई का वैल्यू रेडियस 7 इंटू ये 7 गेट 0 0 गेट, फिर 3 के टेबल में 3 7 21, 3 1 एंड 3, इन लोगों को 2 के टेबल में 2 6 2 11 और कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, 7 11 इंटू 7 अपॉन 7 7 4 कैरी, 7 7 49 प्लस 4 अपॉन 6 के टेबल में 6 1 6 8 48, क्योंकि 6 9 तो 54 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो 6 8 48, 5 बचा 9 59, 6 9 54, 5 बचा 0.50, 6 8 48, 2 बचा 0, 6 3 80, तो फाइनल आंसर इज 89.83। क्लियर है, अगेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर ओनली, एंड थर्ड केस पे क्या बोला, 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल का मतलब ये होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 90, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 90 इज तो थीटा 270 लेके और रेडियस 7 लेके आपको सॉल्व करना, दैट्स इट, खाली ये डिफरेंस, समझा, करो। जल्दी से सॉल्व करो फटाफट। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर,
एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बोलो या सिंपली एरिया ऑफ सेक्टर बोलो, मीनिंग तो सेम ही है। क्या है? 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एंड मेजर ऑफ इट सेंट्रल एंगल थीटा, थीटा का वैल्यू इट इज गिवन हाउ मच, देन फाइंड द रेडियस ऑफ दी, अपने को उससे रेडियस फाइंड करने बोला है। तो वी नो एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू, तो हम लोग फॉर्मूला किसका पुट करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर का, बोलो थीटा अपॉन 3.85, थीटा का वैल्यू 36 अपॉन पाई का वैल्यू वी विल टेक 22 अपॉन 0.85। क्लियर है? आगे घाई नहीं करने का, सबको जल्दी लेके आ जाओ। आर स्क्वायर इक्वल टू बोलो इंटू 360 इंटू 7 अपॉन 22। हमें अगेन पेशेंस, ये पॉइंट हटाओ पहले। कितने पॉइंट हटाए हम लोगों ने? 2। तो हम लोग नीचे क्या करेंगे? अब कैंसलेशन ना, ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा? हमें खाली 36 ही बचा है ना, तो 36 भी क्या हो जाएगा? बराबर। अब ये 385 और ये 22 को 11 के टेबल में करो। 11 2 सा 11 3 सा 33, 5 बचा 55, 11 5 सा बराबर। फिर ये 35 और ये देखो ये 10 बचा है, 5 2 सा 5, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा है? 7 इंटू 7 7 सा और नीचे 2 2 सा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन स्क्वायर रूट लेंगे, तो आर इक्वल टू 49 अपॉन 49 का स्क्वायर रूट 7, 7 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 सा 6, 1 बचा 0.25 सा, तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? कॉपी करो।